हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछली वर्चुअल क्लासेस में हम मेटल सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने लेपिंग, पॉलिशिंग, बफिंग, होनिंग एंड सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के बारे में चर्चा की थी। साथ ही पिछली वर्चुअल क्लास में हमने होनिंग और सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के बीच डिफरेंसेस की भी चर्चा कर ली है। आप लोगों में से कईयों को कंफ्यूजन रहता होगा कि लेपिंग और होनिंग सिमिलर प्रोसेसेस हैं, तो आज हम इस वर्चुअल क्लास के माध्यम से लेपिंग और होनिंग प्रोसेस के बीच डिफरेंसेस को जानने और समझने वाले हैं। एंड बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लेपिंग एंड होनिंग प्रोसेस, लेट्स हैव ए लुक ओवर द सिमिलरिटीज बिटवीन लेपिंग एंड होनिंग प्रोसेस। So both lapping and honing processes are abrasive process. That means these processes use abrasive for the cutting action, and both of these are used for metal surface finishing. Second similarity between lapping and honing is that both of these are usually performed at the end of manufacturing process where we require high surface finish. That means after the machining of a component or the grinding of a component, if we require high surface finish of that component, then we do lapping or honing. So usually all the metal surface finishing operations are performed at the end of manufacturing processes. Now let's revise the principles of lapping and honing process. Here we can understand the lapping principle. In the lapping operation, we use lapping compound or lapping slurry between the workpiece and lap. The lapping compound is the mixture of abrasives in fluid. This fluid is generally oil or kerosene. And for doing the lapping slurry or lapping compound is applied over the lap, and then this lap is pressed against the workpiece and moved in the figure-eight motion. In this diagram we can see here this is the lap plate or lap or lapping tool, and this is the workpiece. We have to finish the surface of this workpiece. As here this workpiece is of flat type, so we are using here flat plate. In between the workpiece and lap, here we are using slurry that consists the abrasive grains. In this diagram, here the workpiece is pressed against the lap plate and given figure-eight motion. In the lapping, generally lapping compound is applied over the lap and the lap is given figure-eight motion after pressing against the workpiece. But we can also press the workpiece against the lap and give it figure-eight motion, as we have seen in hand lapping. और यहाँ पर इन abrasives के कारण जो कटिंग एक्शन होती है, जो कटिंग मैकेनिज्म होता है, वो दो तरह के कॉम्बिनेशन के कारण होता है. फर्स्ट वन इज दैट लेपिंग कंपाउंड में जो अब्रेसिव पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो लेप और वर्कपीस के बीच रोल एंड स्लाइड करते हैं, जिससे कि लेप और वर्कपीस दोनों की सरफेस से स्मॉल मटेरियल रिमूवल होता है. यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर लूज अब्रेसिव पार्टिकल्स के द्वारा कटिंग और शेयरिंग होती है. वहीं इसमें जो सेकंड मैकेनिज्म होता है उसमें अब्रेसिव लेप की सरफेस में इंपेडेड हो जाते हैं, और ये एम्बेडेड एब्रेसिव बॉन्डेड एब्रेसिव की तरह कटिंग एक्शन करते हैं. यानी कि ये एक तरह से फाइन ग्राइंडिंग है. बॉन्डेड एब्रेसिव्स द्वारा होने वाली कटिंग के बारे में आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन एंड ग्राइंडिंग मशीन्स के फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि ग्राइंडिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है, वो देख सकते हैं. लेपिंग में इन दोनों मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है और ये वर्क और लेप की रिलेटिव हार्डनेस पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि अगर हमारा लेप सॉफ्ट मटेरियल का बना हो तो उसमें एम्बेडेड ग्रिट मैकेनिज्म प्रभावी हो जाता है, जैसा कि ग्राइंडिंग में होता है. वहीं अगर लेप
हार्ड मटेरियल का बना हो तो उसमें रोल एंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म प्रभावी होता है या डोमिनेट करता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि स्लरी में मौजूद कुछ ग्रेन्स लूज ग्रेन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, वहीं कुछ ग्रेन्स लेप में इम्बेड हो रखे हैं। Now coming to the honing process, here this diagram shows the honing tool which is consisting honing stones. यहां पर ये ड्राइव शाफ्ट दिखाई गई है जिसमें यूनिवर्सल जॉइंट्स लगे हुए हैं और ये होन बॉडी है। इस होन बॉडी पर बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक्स या स्टोन्स लगे हुए हैं। यहां पर इनकी संख्या 4 है। होनिंग ऑपरेशन को सामान्य तौर पर वर्क की इंटरनल सरफेस यानी कि होल्स की फिनिशिंग करने में किया जाता है। होनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होनिंग टूल को या कहें कि होनिंग स्टोन्स को वर्कपीस के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है एंड देन दिस होनिंग टूल गिवन रेसिप्रोकेटिंग एज वेल एज रोटरी मोशन। However, in certain cases this honing tool may be given reciprocating motion only and the workpiece is given rotary motion. To know more about the honing process, you can watch the video related to honing process. Here, the cutting action is due to the abrasives that are bonded in honing stones. So, the cutting action is similar to the grinding process. That means, जो abrasives honing stone में लगे होते हैं, उनमें से प्रत्येक abrasive एक single point cutting tool की तरह behave करता है और cutting करता है. Now let's discuss the differences between lapping and honing process. So difference between lapping and honing. Here this column represents the lapping process and this column represents the honing process. First difference between these processes is that here we use lapping slurry or lapping compound in between the workpiece and lapping tool. That means this lapping slurry or lapping compound is the fluid suspension of very small abrasive particles and this is used in between workpiece and lapping tool or lap. While in honing we use bonded abrasive sticks or stones. That means the abrasives are bonded similar to the grinding wheel. Second difference is that the lapping tool or lap is simply having reverse surface that of the workpiece. That means lap is having reverse geometry of workpiece and this lapping tool do not consist any abrasives. The abrasives are in lapping slurry. While in honing tool is used and this honing tool consists these honing stones. Next difference is that while performing the lapping compound is applied over the lap and this lap is pressed against the workpiece and the moved back and forth over the surface in figure-eight or other motion pattern. However, as we have seen that this lap may be kept stationary and the workpiece is pressed against the lap and moved back and forth over the surface of lap in figure-eight motion. While in honing, during the honing operation, the honing stones are pressed against the work and given oscillatory and rotary motion. However, in certain cases, the honing stone is only given oscillatory motion or reciprocating motion. In this case, the workpiece is given rotary motion. Next difference is that lapping में हम around 0.025 micrometer और slightly better surface finish हासिल कर सकते हैं। यानी कि lapping में हम बहुत अच्छी surface finish obtain कर सकते हैं। वही honing में the achievable surface roughness value is 0.1 micrometer. That means as compared to lapping, honing में हम कम surface finish हासिल कर पाते हैं। हालांकि होनिंग के वेरिएंट सुपर फिनिशिंग में हम 0.013
माइक्रोमीटर तक की सरफेस फिनिश भी हासिल कर पाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट इन लेपिंग द ग्रिड साइज दैट आर यूज्ड आर 300 to 600। वही होनिंग में जो कॉमनली यूज ग्रिड साइजेस होती है वो 100 to 150 होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज लेपिंग में जो कटिंग मैकेनिज्म होता है वो होनिंग से डिफरेंट होता है। ये हम अभी देख चुके हैं कि लेपिंग में कटिंग मैकेनिज्म या तो लेप और वर्कपीस के बीच अब्रेसिव्स की रोलिंग और स्लाइडिंग के कारण होता है, या लेप की सरफेस में एम्बेडेड अब्रेसिव्स के कारण कटिंग एक्शन होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण लेपिंग में कटिंग होती है। वहीं होनिंग में जैसा कि हम देख चुके हैं कि बॉन्डेड अब्रेसिव्स मटेरियल को रिमूव करते हैं एंड द कटिंग एक्शन इज सिमिलर टू ग्राइंडिंग। Next difference is that lapping can be used for external as well as internal cylindrical surfaces and also flat surfaces। यानी कि हम लैपिंग को सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स की एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस के साथ साथ फ्लैट सरफेसेस की फिनिशिंग में काम में ले सकते हैं। वहीं जो होनिंग प्रोसेस होती है दैट इज यूज्ड मेनली फॉर इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस। हाउएवर इट्स वेरिएंट्स दैट इज शॉर्ट स्ट्रोक होनिंग और सुपर फिनिशिंग is used for all type of surfaces। Next, lapping सामान्य तौर पर ऑप्टिकल लेंसेज, मेटेलिक बेयरिंग सरफेसेस एंड गॉजेस की फिनिशिंग में काम में ली जाती है। वहीं होनिंग प्रोसेस जनरली इंटरनल कंबस्शन इंजन के बोर्स, बियरिंग्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एंड गन बैरल्स की फिनिशिंग में काम में ली जाती है। इस तरह हमने देखा कि लैपिंग और होनिंग प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और इसी कारण इनका प्रयोग डिफरेंट कंपोनेंट्स की फिनिशिंग करने में किया जाता है।